नाम, सिर्फ एक शब्द। लेकिन उस रात के बाद राघव के लिए सब कुछ बदल चुका था। जंगल खामोश था, मगर उसके भीतर अब भी वही नाम गूंज रहा था, श्रृंगिका। वो जा चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में अब भी थी, जैसे जंगल ने उसे जाने ही न दिया हो। कुछ पल बीते, राघव अकेला खड़ा रहा, बिना हिले, बिना कुछ कहे। सुबह हुई, गांव अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया, लेकिन राघव नहीं लौटा। दिन के उजाले में जब उसने उसे दूर से देखा, तो वो और भी अजीब लगी। खूबसूरत, लेकिन सामान्य नहीं। ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा होकर भी इस दुनिया से बाहर की हो। रागिनी ने राघव की आंखों में वो उलझन देख ली। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी दिन श्यामल राव ने अकेले घूमते हुए परम को रोक लिया और राघव के बारे में पूछा। उसकी आवाज में डर था और आंखों में कोई पुराना बोझ। उसने धीरे से कहा, राघव को यहां आना नहीं चाहिए था। अगर अपने दोस्त की भलाई चाहते हो तो उसे इस गांव से दूर ले जाओ। इतना कहकर श्यामल राव चला गया। शाम के वक्त नदी के किनारे श्रृंगिका पहले से ज्यादा शांत थी। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे बहुत लंबा अकेलापन एक सांस में उतर आया हो। उसने कहा, मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कोई विनती नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो दर्द में डूबी हुई थी। राघव ने पहली बार महसूस किया, ये कहानी सिर्फ आकर्षण की नहीं है। गांव में परम ने रागिनी से पूछने की कोशिश की। उसकी आवाज हल्की थी, मगर मतलब भारी। इस गांव में तुम दोनों को नहीं होना चाहिए। इस तरफ श्रृंगिका की आंखों में सिर्फ खामोशी। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा रात में जंगल में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी में उसका फैसला साफ था। कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं और कुछ जानबूझकर चुनी जाती हैं। अंधेरा गहराया, खामोशी फैल गई। आगे की कहानी अगले एपिसोड। जायन तारा की इस अंधेरी कहानी के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें ये धड़कन पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम मेरे अगले अंधेरे राज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।